नमस्कार दोस्तों, बॉन्ड इक्विटी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस गिरावट में बहुत लोग घबरा रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। घबराना लाजमी भी है। जो लोग पुराने हैं वो तो समझते हैं कि गिरावट आती है, किस तरीके से आती है, उसमें क्या किया जाए। जो पुराने लोग हैं, नए लोग अक्सर घबरा जाते हैं कि अब तो पैसा शायद डूब जाएगा, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, वो उनको नहीं पता होता। तो देखिए, ऐसे में आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। मैं आपको जो सजेस्ट करने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऊपरी स्तरों पर माल लेकर फंसे हैं तो आपको अब समय आ रहा है पैसा लगाने का। वो कैसे? देखिए, ये तो हर कोई बोलता है कि गिरावट में पैसा लगाइए, लेकिन किस लेवल पर पैसा लगाना है? अब जो लेवल्स आ रहे हैं वो पैसा लगाने के आ रहे हैं। देखिए, कल जो है स्ट्रेस टेस्ट है, यानी कि सेबी ने जो निर्देश दिए हैं म्यूचुअल फंड्स को। एक स्ट्रेस टेस्ट क्या है? स्ट्रेस टेस्ट में ये निर्देश दिए गए हैं कि आपका जो पैसा म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप फंड्स में लगा हुआ है, आप ये जो आपकी वेबसाइट है उसमें आप ये दिखाइए कि आप अगर ये पैसा निकाला जाएगा, मान लीजिए जिसने पैसा लगाया है वो निकालना चाहे, तो आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितना पैसा निकाल के इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, उसको कितना, आपकी लिक्विडिटी क्या है। तो ये आपको स्ट्रेस टेस्ट आपको करना होगा। 15 तारीख रखी गई है हर महीने की, तो कल भी 15 है। तो कल जो आएगा उसके चलते जो म्यूचुअल फंड्स हैं और जो कुछ, हाँ, जो एक लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं म्यूचुअल फंड्स पे कि आप एक मुश्त पैसा जमा नहीं कर सकते, इन्वेस्टर्स का एक मुश्त पैसा नहीं ले सकते हैं, यानी कि सपोज कीजिए 2 लाख रुपए तक से ऊपर का पैसा आप नहीं ले सकते हैं जो लेते थे पहले। तो वो भी एक लिमिटेशंस हो गई है, इसके चलते बिकवाली आ रही है। तो ये बिकवाली ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि देखिए रेगुलेटरी थिंग्स हैं, नो डाउट इसमें गिरावट आती है, आज भी थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन रिकवरी भी मेरे ख्याल से आजकल में आ जानी चाहिए। तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था 2019 में, अगर आपको याद होगा कि 2019 में क्या हुआ था, कि 2019 में सितंबर के महीने में, जब मेरे ख्याल से 19 या 20 सितंबर की बात है, जब निर्मला सीतारमण जी आई और उन्होंने उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कट करने की बात करी। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स अनाउंस हुए थे, तो उसकी वजह से मार्केट गिर रहा था, और कॉर्पोरेट टैक्स कट की बात जो हुई उसके बाद से मार्केट एक तरफा रैली दिखाने लगा। तो यहाँ पर या तो कुछ जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कुछ लूप होल्स निकाल दिए जाएं तो शायद उसकी वजह से रिकवरी आ जाए, या नहीं भी ऐसा कुछ होता है तो मेरे ख्याल से जो ये निर्देश दिए गए हैं, वैसे तो खैर सेबी ने इन्वेस्टर्स के हित में ही दिए हैं, अच्छी बात है। और एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जब कोरोना के स्टार्टिंग में जब गिरावट आई थी मार्केट में, करीब इंडेक्स 45% टूट चुका था। उसके बाद जो रिकवरी आई है, आपने देखा होगा, रिकवरी बहुत शार्प आई थी। अभी 45% की गिरावट नहीं आई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 45% की गिरावट आएगी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे स्टार्टिंग में ही बोला मैंने आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ से अभी रिकवरी देखने को मिल जाएगी, या फिर ठहर जाएगा मार्केट, गिरावट नहीं होगी यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में खासकर। तो अब मैं आपको उसके चलते, जो कोरोना के समय पे गिरावट आई थी उसके चलते जो एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि उस समय गिरावट आई थी, रिकवरी आई थी 45% की गिरावट के बाद। अब जो है करीब करीब 10 से 15% इंडेक्स टूट चुके हैं। उस समय लॉजिक कुछ और था, इस समय लॉजिक कुछ और है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ इंडिकेशंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उसके चलते जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अपना पैसा निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। तो देखिए बहुत शार्प गिरावट आ चुकी है। अब ऐसे में जो माल लेने की सोच रहे हैं वो तैयार बैठे हैं कि माल को लिया जाए। तो अब यहाँ पर शार्प रिकवरी भी आ सकती है। तो शार्प रिकवरी के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको यहाँ पर पैसा लगाना है। 10,200 का लेवल है, मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ। 10,200 का लेवल है मिड कैप का, अगर वो सस्टेन करता है तो यहाँ से एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकती है मिड कैप इंडेक्स में। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट अपने लो पॉइंट के पास में ही है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो देखिए, ये है निफ्टी मिड सिलेक्ट का चार्ट। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक जो पहला चैनल बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो लेवल है, यहाँ पर इसने स्टार्ट किया था, ये है पहला चैनल, और एक है दूसरा चैनल यहाँ पर। ओके,
अब इस चैनल का जो ब्रेकआउट आया, दूसरे चैनल का जो ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक रैली देखने को मिली। ओके, फिर हम यहाँ से अगर देखें, इसका लो पकड़ते हैं, दूसरे चैनल का लो पकड़ते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे डिप देखने को मिला रैली के बाद। उसके बाद फिर ऊपर गया। अब ये जो डिप आ रहा है तो यहाँ पर इसके लेवल देखने को मिलेंगे। ये करीब 10,150 से 10,200 के लेवल मुझे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे मार्केट का टेक्सचर है वो क्या है, वो बुल रन का है। ओके, तो बुल रन के चलते अगर इतनी गिरावट आती है और ट्रेंड भी सेटअप बन रहा है, ओके, तो ट्रेंड सेटअप में भी आपको दिखाई पड़ रहा है 10,150 10,200 का लेवल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी मिड सेलेक्ट का जो आपको मैंने दिखाया है 2 बार चैनल जो फॉर्म हुआ है, प्रॉपर फॉर्म हुआ है। तीसरी बार भी अब ये जो टेस्ट होगा, ये जो 10,150 से 200 का लेवल होगा, इसको ये टेस्ट करेगा और फिर से ऊपर की रैली देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान इतना रखना है कि 10,150 से 200 को लेवल पे ध्यान रखें, वहाँ पर आपको बाय करना है। और यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ से एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप इन लेवल्स पर बाय करते हैं तो ये टूटेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो बाकी आपका फैसला है, आपको जो सही लगता है आप वो करें। मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सिर्फ ये मानना है, मेरा सिर्फ आपको ये उद्देश्य है बताना कि चार्ट पर क्या दिखाई पड़ रहा है। कोई भी बाय और सेल करने से पहले आप अपना स्वयं डिसीजन लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। तो दोस्तों ये तो था मेरा व्यू निफ्टी मिड सिलेक्ट पर। और जैसा कि मैंने आपको स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में भी बताया, स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी के अनुरूप बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आप उस पर भी स्टडी करें, उसको भी देखें। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है मिड कैप में तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि स्मॉल कैप ज़्यादा टूट चुका है, तो स्मॉल कैप में भी रिवर्सल आएगा। दोनों को साथ लेकर चलिए, रिवर्सल आएगा तो दोनों में अब साथ साथ में ही रिवर्सल आने वाला है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, ये दोनों ऐसे इंडेक्स हैं जहाँ पर आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए जो लार्ज कैप इंडेक्स हैं वो ही जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो कभी मिड कैप स्मॉल कैप तो रहे होंगे, तो आपको घबराना कैसा। आपको अभी तो पैसा लगाना है, गिरावट हो रही है तो आपको लार्ज कैप और आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाना है, वही कभी जाके लार्ज कैप बनेंगे। तो घबराना नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें ध्यान रखना है कि किस लेवल पर पैसा लगाना है। वही आपका इन्वेस्टमेंट, आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको आगे फल देगा, अच्छा फल देगा, अच्छा प्रॉफिट आपको होगा। क्योंकि ये एक दिन लार्ज कैप बनने हैं। कोई भी, हर किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कचरा स्टॉक है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आपका रिसर्च अच्छा है, वो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, तो वो उस पर आपको निगाह बनाकर रखनी है, वहाँ पर आपको पैसा लगाना है। तो आप शायद अगले 2-3 महीनों बाद बहुत खुश हो रहे होंगे कि आपने सही किया था ऐसा फैसला लेकर। तो दोस्तों ये तो था मेरा रिव्यू मिड कैप स्मॉल कैप पर। और आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी कुछ जानना हो तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगा नई वीडियो में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बाय बाय।